کا शहबाज को कबूल अपना इसके खिलाफ, वो तो आपका नैरेटिव खत्म नहीं आज हो गया, आपने खुद उनको वजीर आला मान लिया। ये हमारा मौक़िफ़ सर आ गया ना, सवाल आ गया ना, सवाल आ गया। हमारा मौक़िफ़ तो अब सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं रहा, अब तो हम लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बन गया, और ये अब लीगल कानूनी मोहर लग गई कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वज़ीर आला था, वो कभी भी वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब से ये कहा गया कि जी अब तो जाहिर है नोटिफिकेशन कलअदम हो जाएगा। उन्होंने कहा जो तो बिल्कुल कलअदम हो जाएगा जिससे वो चीफ जस्टिस बने थे। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी फिर उनको केयर टेकर चीफ जस्टिस कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम उसके लिए कोई नाम ढूंढ लेंगे, यानी वो वजीर आला नहीं है मुंतखब, वो एक अबूरी एक सिस्टम है जो चलेगा 17-18 दिन के लिए। लेकिन एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट में हम जो बात कह रहे थे, एक सेकंड, हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गया। साबित हो गया। बाबर अवान साहब, ये बाबर अवान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को गैर आईनी चीफ मिनिस्टर करार दे दिया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक हाई कोर्ट में बोला हूँ और 1:30 बजे से अभी तक यहाँ बोल रहा हूँ। इसलिए जो दो दोस्तों ने कहा है, असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी और फवाद चौधरी ने, वो काफ़ी है। नहीं, वो दुरुस्त है या गलत है? नहीं, सही है। नहीं, हमजा शहबाज गैर आईनी है, बाबर अवान साहब काफ़ी है, काफ़ी। क्या है लीगल स्टेटस, क्या है? क्या वो गैर आईनी वज़ीर आला है? देखिए, इलेक्टेड वो नहीं है, नोटिफिकेशन उनका एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आर्जी तौर ना ही है ना शी है, अबूरी तौर पे, आर्जी तौर पे, अबूरी तौर पे, पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो एक, मैं उन्वान ये समझता हूँ देना ज़्यादा ज़रूरी है, गैर आईनी मशकूक वज़ीर आला। ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। और रोस्टर है ना, मेरा सवाल नहीं लेते, कोई और तो नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब सवाल ले लेना, सवाल ले लें आराम वाला। अच्छा, ये आराम वाला। आपने जो जजों की पेंशन और मुराद के बारे में बात किया, आप उस बयान पे कायम हैं? 100%। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात, इससे पहले कि मैं फिर फवाद चौधरी से बोलूँगा, आखिरी बात जो आज शायद सबसे अहम बात चीफ जस्टिस साहब ने की, वो उनका रिमार्क था, वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात की जो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत की राय है। और उनका कहना ये था कि मेरे ख्याल में, यानी चीफ जस्टिस के ख्याल में, जब सियासी बहरान इस नहज पर पहुंच जाएं तो उसका वाहिद हल जो है वो ये होता है कि अवाम को रुजू किया जाए और अवाम को फैसला कर देना चाहिए, करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि फ़ैसला साज भी इस नतीजे पर जल्द पहुँचेंगे और जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, बढ़ती हुई तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत, शदीद लोड शेडिंग, ये जो ग़ुलामी की कीमत अदा करनी पड़ी है कौम को, इससे जल्द आज़ादी हासिल की जाएगी। और आखिर में सिर्फ इसी दावत के साथ दोबारा कल इमरान खान परेड ग्राउंड में कल शाम को आप सबका, उन सब का जिनको ग़ुलामी नामंजूर है, उसको इंतज़ार करेंगे। जो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं उनका इंतज़ार करेंगे। तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, सबसे पहली बात ये है और ज़्यादा लोग निकलेंगे जिस तरीके से इधर हो जाओ आप इधर। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा, सबसे अहम 2 रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब ने आज दिए हैं और जिस किस्म का रोल उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि इंतखाबात जो हैं वो अल्टीमेट हल होते हैं क्राइसिस का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। दूसरा उन्होंने कहा है अपोजिशन की जो नेशनल असम्बली में अहमियत है उसके ऊपर, क्योंकि ये जिस तरीके से मामला चल रहे हैं नेशनल असम्बली के, वो सारे देख रहे हैं। जो पंजाब का बहरान था उसका सुप्रीम कोर्ट ने हल करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस आदिल हसन साहब ने, जस्टिस मंदो खैल साहब ने एक बड़ा स्टेट्समैन के तौर के ऊपर जो है इस केस को लिया है और उन्होंने जो इसका हल दिया है वो ये है कि इलेक्शन जो होने हैं वो हाउस मुकम्मल होने के बाद यानी 22 तारीख को होंगे। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का वो कालअदम करार दे दिया गया है और अब एक नया जो एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे।
کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر کانسنٹ دے دی تھی. اگرچہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کانسنٹ دے دی تو ہم نے پھر ان کے جو ہے کانسنٹ کے ساتھ ہم چلے گئے، اور محدود اختیارات کے ساتھ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے قریب رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں. سپریم کورٹ نے جو بائی الیکشنز ہیں اس کی جو انتظامی پاورز ہیں اس کو بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈال دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. سلوشن انہوں نے دوبارہ یہ دیا ہے کہ آپس میں پولیٹیکل معاملات کو سیاست انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل میں سمجھتا ہوں آئی کا جو موقف ہے اس کی جیت ہوئی ہے. جو پہلا راؤنڈ ہے الیکشنز کا وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے. آپ کو پرانا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہے دوبارہ ایک پنجاب کے عوام کو کہ وہ اپنی منتخب حکومت کر سکیں. الٹیمیٹ انشاءاللہ جو حل ہے وہ تو الیکشنز ہیں اور الیکشنز کی طرف ہم نے جانا ہے، لیکن ان شارٹ ٹرم ایک سلوشن آج ملا ہے اور اس پر میں تحریک انصاف کے تمام جو کارکنان ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پریڈ گراؤنڈ میں آپ سب سے